जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के संबंध में आपके सामने कुछ समाधान लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमारी पिछली कक्षा में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है पाठ की कुछ जानकारियाँ मैंने आपके समक्ष रखी थी। आज हमारी इस दूसरी कक्षा में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें विलयन क्या है इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो विलयन क्या है? तो वास्तव में विलयन एक समांगी मिश्रण है। आपने अपने दैनिक जीवन में कई बार नींबू को पानी में घोल करके देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम नींबू को एक गिलास पानी में मिलाते हैं तो पूरे पानी का स्वाद एक जैसा आता है, अर्थात नींबू का रस उस पूरे पानी में एक समान रूप से घुल गया है। तो इस तरह के मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। इसी प्रकार कई बार हम यह समझते हैं कि विलयन मतलब द्रव। विलयन को हम द्रव से ही जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। विलयन ठोस पदार्थ के साथ ठोस से भी तैयार हो सकता है, विलयन गैसीय अवस्था में भी हो सकता है और विलयन द्रव अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन उसकी सबसे प्रमुख शर्त है कि उसका समांगी मिश्रण होना। कई बार हम मिश्र धातु को विलयन नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि हम मिश्रण भी नहीं मानते हैं, लेकिन मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है और हम उसे विलयन कहते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात ये दूर कर लें कि विलयन केवल द्रव अवस्था में होता है। अब कोई भी मिश्रण या विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बनता है। तो वे जो दो पदार्थ हैं वे उसके विलयन के घटक हैं। तो वह घटक जो मात्रा में कम हो और उसको मिलाने पर विलयन तैयार होता हो, तो उस विलयन के घटक को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो ये विलयन का एक घटक हो गया विलेय। विलयन का दूसरा घटक होता है विलायक। तो वह पदार्थ जो मात्रा में ज़्यादा हो और विलेय को अपने में घोल लेता है, तो हम उसको कहेंगे विलायक। और विलेय और विलायक दोनों मिलकर के तैयार करते हैं विलयन। ठीक है। अब विलयन में दो प्रकार से हम विलयन को देखते हैं, एक संतृप्त विलयन होता है और एक असंतृप्त विलयन होता है। विलयन की अपनी एक क्षमता होती है किसी विलेय पदार्थ को अपने में घोलने की। तो अगर उसकी क्षमता के अनुसार तक आपने विलेय को उसमें घोल दिया है, मिला दिया है, तो वह संतृप्त विलयन कहलाएगा, लेकिन एक निश्चित तापमान पर, क्योंकि तापमान बदलने पर क्षमता बदल जाती है विलायक की, ये ध्यान रखना। तो एक निश्चित तापमान पर यदि और अधिक विलेय पदार्थ को हम मिलाते हैं और वो अब नहीं घुलनशील होता है, तो हम कहेंगे कि विलयन संतृप्त विलयन है। लेकिन प्रमुख शर्त है एक निश्चित तापमान पर। उसी प्रकार असंतृप्त विलयन मतलब अभी विलेय उसकी क्षमता से कम घोला गया है, तो वह असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अर्थात एक निश्चित तापमान पर यदि और ज़्यादा मात्रा विलेय की हम घोलना चाहें तो घुल जाएगी, तब हम कहेंगे कि वह विलयन असंतृप्त विलयन है। यहाँ भी प्रमुख शर्त है कि एक निश्चित तापमान पर। इसके बाद विलयन के गुण, इन्हीं गुणों के आधार पर हम ये निश्चित करेंगे कि दिया गया पदार्थ विलयन है या नहीं। तो उसकी ये सारी शर्तें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख शर्त है विलयन एक समांगी मिश्रण है।
समांगी मिश्रण क्या होता है, हम पे पुराने हमारी जो पहली कक्षा थी उसमें हम पढ़ चुके थे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, और अभी मैंने आपको नींबू पानी के माध्यम से समांगी मिश्रण को समझाया था। दूसरे नंबर पर विलयन के कण का जो व्यास है वो 10⁻⁻9 मीटर से भी कम होता है। विलयन के कण का व्यास 10⁻⁻9 मीटर से भी कम होता है, अर्थात हम ऐसे कणों को खुली आंखों से नहीं देख सकते। यह हमारी दूसरी इसमें शर्त है। तीसरी शर्त है कि विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब उस विलयन के कण से प्रकाश किरण गुजरती है तो वे उसको फैलाते नहीं हैं। आप एक बीकर में एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक घोल दें और उसके बाद टार्च से उसके ऊपर रोशनी डालें, तो टार्च की रोशनी को वो फैलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि विलयन के कण का आकार बहुत छोटा है। इसके बाद विलयन को अगर हम छानने की विधि के द्वारा उसके घटक अवयवों को अलग अलग करने के प्रयास करते हैं तो विलेय विलायक से अलग नहीं होगा। अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोलते हैं और उसके बाद छानने की विधि के द्वारा अगर उसको छानेंगे तो उसमें से नमक अलग नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिट्टी को घोलेंगे तो वो मिट्टी को जब छानेंगे तो मिट्टी के कण ऊपर रह जाएंगे और द्रव अलग हो जाएगा। साथ ही विलयन को अगर हम कुछ देर शांत अवस्था में छोड़ दें, उसे किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करें, कोई हलचल पैदा ना करें, तो विलेय पदार्थ के कण तले में जमा नहीं होंगे। विलयन की ये विशेषता है कि कुछ देर अगर उसको शांत अवस्था में छोड़ दिया जाए तो विलेय पदार्थ के कण उसके तले में जमा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में मिट्टी को घोल देते हैं और थोड़ी देर अगर उसको शांत छोड़ देंगे तो मिट्टी के कण नीचे तले में जमा हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी और पानी का जो विलयन है वो समांगी नहीं है। ठीक है। और ऐसा विलयन जिसको शांत अवस्था में छोड़ने पर उसमें उपस्थित कण तले में जमा नहीं होते हैं, स्थायी विलयन कहलाता है। तो आज मैंने आप लोगों को विलयन क्या है, उसके घटक, उसके प्रकार और उसके गुण, इसके बारे में आपके सामने जानकारी प्रस्तुत की। आशा है आपको अच्छी लगेगी। और अधिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे बहुत कम समय में छोटे से वीडियो से सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा अपना अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।